आज के सेशन में मैं आप सभी को आज़ाद IAS एकेडमी और आज़ाद ग्रुप के द्वारा अभी तक आप लोगों के लिए किए गए कार्यों की व्यापक चर्चा पर चर्चा करने आया हूँ। जब से संस्थान प्रारंभ हुआ तब से लेकर अब तक जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हो गए, कितना हुआ, सप्रमाण सभी विषयों पर एक बृहद चर्चा पर चर्चा होनी भी चाहिए। एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेदार मेंटर होने के नाते एक मोरल इथिक्स है या कह सकते हैं एक नैतिकता की बात है यहाँ पर कि आप सभी के सामने चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि संस्थान के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या कार्य हो रहे हैं और आप लोगों को जो वादे किए गए थे उन वादों में हम कितने खरे उतरे हैं और उनका प्रभाव क्या रहा है। तो आज इन सभी विषयों पर एक बड़ी चर्चा पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ और पता होना चाहिए आपको। दरअसल जब आप संस्थान चुनने की आपका समय आता है कि भाई अपने लक्ष्य में किस संस्थान को अपना सहभागी बनाएं जिसके माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुँचें। आज तक आपने देखा होगा कभी मैंने इस चीज़ का श्रेय नहीं लूटा कि ये छात्र जो है संस्थान के द्वारा चयनित हो गए या ये हो गए। बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत सारे छात्र हैं जो चयनित हुए हैं। बहुत बड़ी श्रृंखला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी श्रृंखला है और स्ट्रीम भी अलग अलग है। यहाँ तक कि जुडिशरी में भी बहुत सारे छात्र चयनित हुए हैं, सिविल सर्विसेज में तो हुई है। इसके अलावा टीचर में, टीचिंग एग्ज़ाम में कितने छात्र चयनित हुए हैं, या फिर बहुत सारे छात्र हैं जो बैंक है, SSC है, रेलवे है, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे मेरे पास एक बड़ी श्रृंखला है छात्रों की। लेकिन मैंने आज तक श्रेय नहीं लिया, ना कभी मैं श्रेय लूँगा। जब मैंने आज़ाद IAS एकेडमी संस्थान प्रारंभ किया था तब कह सकते हैं कि मैंने खुद से औथ ली थी या ये एक शपथ ली थी, इस संस्थान में जो भी जुड़ता है कम से कम इस वैल्यू से तो सभी लोगों का ये बुनियादी मूल्य है हमारे संस्थान के कि जो ये एक मार्केटिंग की रेस है ना, कम से कम इससे बिल्कुल अलग थलग रहना है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। कई लोग बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल भी आते हैं, बहुत सारे ऑफ़र लेकर के आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो मैं उनसे बहुत क्लियर बोल देता हूँ कि देखिए ये हमारे बुनियादी मूल्यों से मैच नहीं करता है। आज तक मैंने किसी भी छात्र के साथ मनी रिलेशन नहीं बनाए, पैसे के संबंध नहीं बनाए, ना जीवन में कभी बनाऊंगा, कभी भी नहीं। सिर्फ रिलेशन किस चीज़ का है, आपके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू भर आप अदा करते हैं बस। मैं हमेशा आप लोगों के लिए निःशुल्क हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है, जीरो। कभी भी संस्थान में कोई भी छात्र आज तक आया हो, कोई सिंगल छात्र ये बात कह दे, कोई भी छात्र आया हो उसको मैंने समय ना दिया हो, प्रॉपर समय दिया है। जितना हुआ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जब तक मुझे नहीं लग गया अंदर से कि हाँ मैंने इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ हद तक कर दिया, जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, जो मेरी क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उस स्तर पे मैंने किया। और यहाँ तक कि छात्रों ने जिस कुछ ऐसी भी मदद मांगी है जो मदद मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, मैंने प्रयास किया है। देखो अपना प्रयास सब करते हैं, मैंने भी किया है, कभी निराश नहीं जाने दिया किसी को भी। तो बस कहना इतना ही चाहूँगा कि जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने कम से कम विवरण लेके उपस्थित हुआ हूँ कि क्या वादे हुए थे, कितने पूरे हो गए। चाहे आज़ाद IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल के छात्र हों सभी, कारण ये है कि अभी आगे बहुत सारे कार्य किए जाने बाकी हैं और मैंने हमेशा आपको एक चीज़ स्पष्ट की है कि बहुत लंबा समय तक मैं एजुकेशन क्षेत्र में नहीं रहूँगा। और मैं सच कहूँ तो मूल उद्देश्य एक सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा भी रहा है। आज उसी मूल उद्देश्य को वो मेरा ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूँ इस क्षेत्र में मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन से भी मैं भाग नहीं सकता हूँ। जब मैं सिविल सेवा में यदि मैं जाऊँगा तो मैं शायद इन जिम्मेदारियों को आप लोगों को बता के जाऊँ कि भाई अब ये कोई और संभालेगा। अभी मैं ही हूँ, 2-3 साल और है मेरे पास बस। इसके बाद फिर शायद मैं इस क्षेत्र में, संस्थान तो रहेगा और बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि बेसिक सीड है जो मैंने यहाँ पर बीजारोपण किया इस संस्थान का, ये बीजारोपण नहीं ख़त्म होना चाहिए। कोशिश यही रहेगी मेरी हमेशा कि ये जो बुनियादी मूल्य हैं ये कभी संस्थान के ख़त्म ना हो। जो भी चीज़ें हों छात्र हित में हों, स्टूडेंट को लेकर के एक सोच होनी चाहिए। और हमेशा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपके अंदर जो एक इथिकल वैल्यू हैं ये डेवलप होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है।
और हमेशा मैंने यही प्रयास किया सभी के साथ। जो छात्र मुझसे आज तक रूबरू हुए हैं, मैं कुछ सिखा के आया हूँ, समझा के आया हूँ, तो उस स्तर पे ही ये हमेशा संस्थान जिंदा रहेगा और चलता रहेगा। कभी भी यदि वो वैल्यू ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे लगता है फिर इसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी रेस में का हिस्सा मुझे बनना भी नहीं है, संस्थान को मुझे बनाना भी नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही सुपीरियर तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्लासेस कराने का तरीका भी वैसा ही है, उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जहाँ पे लग रहा है हाँ ठीक है। एक अच्छा टीचर कैसे बनता है पता है आपको? अच्छे टीचर कैसे बनते हैं? अच्छे टीचर बनते हैं अच्छे छात्रों से। यदि छात्र अच्छे मिल जाएं, छात्र परिश्रमी मिल जाएं, छात्र मेहनती मिल जाएं, और बहुत सारे छात्र मिले भी हैं जिन्होंने परिश्रम किया, आज सफल हैं, योग्य हैं, पर कभी मैं आके उनका श्रेय नहीं लूटने का प्रयास किया कि नहीं देखिए ये जो है छात्र है। बहुत बच्चे हैं, यहाँ तक कि ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा पर्टिकुलर, गुजरात है, महाराष्ट्र है, अरे आपकी अपनी मेहनत है। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ, हर जगह से डाइवर्सिफाइड, राजस्थान और जितने भी उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, अभी मैं देहरादून गया था लास्ट टाइम पे। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आप लोगों के जीवन में बदलाव आए, और उस जीवन में बदलाव के कारण आप ही होने चाहिए। मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, मीडियम से कुछ नहीं होता है। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ प्रारंभ से लेकर अब तक की जानकारी को देने के लिए। संस्थान 2016 में आप लोगों का प्रारंभ हुआ था। मुझे याद है मैं 11 दिसंबर को पहला वर्कशॉप सेशन मैंने लिया था बड़े स्तर का। इससे पहले मैं कुछ संस्थानों में मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग कुछ परिचित भी होंगे, चीज़ों को जानते भी होंगे। ऑनलाइन में लगभग बड़े संस्थान जितने भी आपके टिप्स में हो, मैंने उस टाइम पे पढ़ाया था 2016 से पहले। लेकिन 2016 से मैं संस्थान के साथ प्रॉपर जुड़ा हूँ, तब भी कुछ संस्थानों में मैंने पढ़ाया भी। लेकिन जब मुझे लगा कि वहाँ के वैल्यू सिस्टम और यहाँ के वैल्यू सिस्टम में अंतर है, मेरे वैल्यू के साथ जो भी मैच नहीं होता मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। ऑफलाइन भी कई जगह मैंने शुरुआत की थी, पढ़ाया था। रीज़न इसके पीछे सिर्फ एक है पढ़ाने का, मेरा पैशन है पढ़ाना। मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मुझसे आप 18 घंटे पढ़वा लीजिए, मैं पढ़ाऊँगा। मुझे टीचिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कभी मैं इस चीज़ से थक नहीं सकता हूँ, ये थकान नहीं हो सकती। तो ये क्वालिटी है, आपका पैशन कुछ भी हो सकता है और आप अपने पैशन को जीने की कोशिश करते हो। तो आज मैं जी रहा हूँ उस पैशन को, ठीक है। आज आज़ाद IAS एकेडमी एक बड़ा नाम है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि शुरुआत 2016 से इस संस्थान की हुई, इस प्लेटफॉर्म की हुई। इसके बाद तब ऑनलाइन का ज़माना शुरू ही हो रहा था, ये कह सकते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे, आज वो भी बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे हैं। तो 2016 में ये इस्टेब्लिशमेंट मैंने गाज़ियाबाद में किया, और गाज़ियाबाद में इसलिए क्योंकि गाज़ियाबाद में भीड़ नहीं है, गाज़ियाबाद उस भीड़ का हिस्सा नहीं है। मैं चाहता तो दिल्ली मुखर्जी नगर में भी संस्थान ओपन होता, सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो थोड़ा सा घुटन सी महसूस होती है। घुटन इस चीज़ की कि वहाँ पे एक रेस है और उस रेस में सबको भागना पड़ेगा बराबर से, नहीं भागोगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ प्रारंभ किया, शुरुआत हुई थी शायद एक स्टूडेंट से मैंने शुरुआत की थी ऑफलाइन में। पहले छात्र को 2 महीने 3 महीने, फिर दूसरा छात्र, फिर तीसरा छात्र। और मुझे खुशी आज इस बात की होती है कि वो सभी छात्र आज सफल हैं अपने अपने क्षेत्र में, सब सफल हैं, सब सक्सेसफुल हैं। कोई कहीं ना कहीं जा कर के आज जो है गवर्नमेंट जॉब में है, हर जगह पे हैं। तो वो छात्र जो मतलब 2016 में मतलब प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो मैंने यही कहा ना, मैं ये भी कह रहा हूँ उनमें से बहुत सारे छात्र कुछ हैं जो बाद में फिर आगे चल के कुछ सफल भी नहीं हो। लेकिन आज़ाद IAS एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे खुशी है कि जो शुरुआती छात्र आज मेरे सफल हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे मैं ऑनलाइन की तरफ आया। यूट्यूब चैनल तो बहुत पुराना है, मुझे लगता है ये आपका शायद मार्च 2016 में ओपन हुआ था। फिर अप्रैल से मैंने इसमें कुछ काम करना चालू किया था। सिर्फ उद्देश्य था कि पढ़ाना है मुझे, जो मुझे मतलब मेरे अंदर मैंने जो सीखा है, चीज़ों को थोड़ा सा आसान करके पढ़ाना है, चीज़ों को बहुत समग्रता से पढ़ाना है। मैंने ये सोचा था कि जैसे कि होता क्या है, दिल्ली मुखर्जी नगर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे एजुकेशन में आना पड़ा। बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जहाँ पर मैंने खुद भी जो है पढ़ाया भी और बहुत सारे संस्थानों को मैंने देखा भी। तो कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा, बच्चे के साथ एक व्यावसायिक संबंध है बस, इसके बाद छात्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई किसी को मतलब नहीं है।
तो कहीं ना कहीं पे उन सब चीज़ों को तोड़ने की मनसा, उन सब चीज़ों को लेकर के जा कर के ये संस्थान आज ओपन करने की मनसा, ये एक लंबी यात्रा है, लंबा सफ़र है, लंबा स्ट्रगल है, बहुत लंबा स्ट्रगल है ये कह सकते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि चीज़ें स्ट्रगल पूर्ण नहीं है, स्ट्रगल है। लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जितने वादे किए गए उनमें से अधिकांश वादे आज पूरे हैं। बहुत सारे भी कार्य किए जाने बाकी हैं, अभी तो पूरी श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है और मेरे पास समय कम है, समय की लिमिटेशन है, काम बहुत ज़्यादा है। और अब मुझे लगता है कि अब काम की गति मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मुझे अपने आप को जो भी समय होता है, जो भी चीज़ें हो रही, धीरे धीरे सबसे मैं अपने आप को अलग करके सिर्फ टीचिंग के लिए अपने आप को चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा समय मुझे इसी पे देना पड़े। पूरा समय मैं अब आने वाले, क्योंकि 2-3 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, उसके बाद मुझे अलग, क्योंकि डिज़ायर है हर चीज़ के। मुझे ये था, हमेशा मैंने सोचा था कि ज़्यादा 30 साल की उम्र तक ये मेरा एक रहेगा कि भाई एक शिक्षक के तौर पे मैं 30 साल तक, लेकिन 30 साल के अंदर अंदर ऐसा हो कि हाँ एजुकेशन सिस्टम में एक नया बदलाव आ जाए, कुछ नए तरीके आ जाएँ, पढ़ाने के नए मेथड आ जाए, बच्चों के लिए चीज़ें आसान हो जाएँ जितनी हो जाए, और इसके बाद फिर एक दूसरे डायमेंशन में, दूसरे उसमें जाए। और इसी दौरान मैंने फाउंडेशन भी, आपने देखा होगा इसी साल प्रारंभ हुआ है, लॉकडाउन और कोविड-19 में आज़ाद फाउंडेशन मैंने शुरू किया। अब मुझे उस पर भी थोड़ा सा रुचि है। समाज सोशल वर्क एक अल्टीमेट गोल सबका होता है, आप लोगों का भी है, मेरा भी है, तो उस पर भी काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। चलिए पहले आज बात करते हैं। शुरुआत आपकी 2016 से हुई थी, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस चलती रहीं, बहुत बच्चे आए, कुछ रेगुलर रहे, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ रेगुलर रहे, कुछ छोड़ के चले गए। ये बहुत होता है ऑफलाइन में, बच्चे आएंगे कुछ दिन क्लास करेंगे फिर चले जाएंगे, कुछ आएंगे क्लास करेंगे चले जाएंगे, कुछ आएंगे क्लास करेंगे चले जाएंगे, बहुत होता है ये, बहुत ज़्यादा। तो बस एक थोड़ा सा दर्द इस चीज़ का मुझे हमेशा होता है कि ये जो क्लासेस कर रहे हैं, यदि इनका फीडबैक ये है कि क्लासेस चीज़ें अच्छी, शुरुआती दौरान की बात कर रहा हूँ, अब तो कोई दिक्कत ही इस बात में नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड स्टूडेंट नहीं मिलते हैं जो बहुत फोकस्ड हों, और हिंदी मीडियम में इस चीज़ की एक नितांत कमी है। आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। मैं किसी भी संस्थान से आप लोग जुड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, लेकिन फिर पूरी क्लास कंप्लीट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे, आधा पूरा करेंगे, आधा नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है, कोई रिजल्टेंट नहीं है, जीरो है। हाँ एक चीज़ हो सकता है आपको चीज़ें समझ ही ना आ रही हों, ये हो सकता है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को चूज करने से पहले ही उस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना चाहिए, कंफर्म कर लीजिए कि भाई पहली बात तो मनसा क्या है और चीज़ें फिर किस स्तर पे चल रही हैं। आज भी मैं छात्रों के लिए, मतलब मेरा हर एक सेकंड मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए है। जब तक मैं इस एक मेंटरशिप प्रोग्राम पे हूँ, टीचर में हूँ, और जितने भी टीम के सदस्य हैं, जितने भी हैं, मैं कह सकता हूँ सब इसी मनसा से हम लोग चल रहे हैं, सब इसी मनसा से, और इसी मनसा से हम काम कर रहे हैं। पहला तो लक्ष्य था कि भाई हम कभी कोई भी कोर्स पढ़ाएंगे तो कभी ये नहीं काउंट करेंगे कि 20 क्लास में करना है, 25 क्लास में, या 1 महीने में, या 2 महीने में, कभी हम इस मनसा से कभी नहीं पढ़ाएंगे। मेरी मनसा क्या थी, हमेशा एक ही मनसा थी, सबसे बड़ी मनसा ये थी कि मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र पढ़ें उन छात्रों को सबसे पहली मेंटालिटी ये हमारी होनी चाहिए कि चाहे कोर्स अच्छे से हो, चाहे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, लेकिन जब तक अपने अंदर तसल्ली ना हो जाए तब तक चीज़ों को ना करें। और इस सच बता रहा हूँ, ये बहुत सुकून देने वाली चीज़ होती है। आज आपके सामने खड़ा हूँ, आपको बताऊँगा, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैच से जुड़ तो गए हों, लेकिन जुड़ने के बाद कोई उनका मतलब ना हो, कभी ऑफलाइन ना आए हों, कभी संस्थान से संपर्क ना किया हो, कभी हम लोग वो टीचर हैं जो रात को, मतलब आप लोगों के हमारे साथ ही जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं, यदि आप जब भी संपर्क करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा, आपकी प्रॉब्लम होगी तो हमें भी उस चीज़ की पीड़ा होती है, दर्द होती है। यहाँ पे टीचर हैं, तुरंत आपको जो भी होता है, टीचर हो गए या फिर जो दीपक सर हैं आपका ऑनलाइन पूरा ऑपरेट करते हैं, आपसे कांटेक्ट में सब रहते हैं A to Z। ऑफलाइन आएंगे तो ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं कि आप निराश हो गए। मैं कहीं भी होता हूँ यदि मुझे जानकारी मिलती है स्टूडेंट आए हैं तो फिर कोशिश करता हूँ कि मैं यदि दिल्ली NCR में हूँ तो आपसे मिल लूँ, और नहीं मिल पाऊँ तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके मिल ले जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो हर तरीके से प्रयास हमेशा वही रहा और ये हमेशा रहेगा जब तक चीज़ें हैं या जैसे भी हैं। चलिए अब आज बात करते हैं पहले कोर्सेस की। देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्लासेस प्रारंभ करते हैं, कोर्स का सबसे बड़ा डर रहता है कि कोर्स कभी पूरा होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को, देखिए हम जो रन किया आज तक बैचेस जितने भी रन किए गए हैं, पहला एक बैच IAS और स्टेट PCS का प्रारंभ से ही, जब से संस्थान ओपन हुआ है तो प्रारंभ से ही IAS और स्टेट PCS पे फोकस रहा है। IAS एग्ज़ाम का
पूरा आपका जो है प्री कम मेंस 2 भागों में हमने बैचेस बांटे थे, प्री कम मेंस में और मेंस ओनली में, और इसके जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक को समग्रता से कराने की हमारी एक मंशा थी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को हम अपडेट भी उसी तरीके से करते जा रहे हैं, बैच भी ओपन और अपडेट भी ओपन। शुरुआत में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे, संस्थान भी डिस्टर्ब हुई थी, और इस चीज़ के लिए करके आज भी थोड़ा सा गिल्ट इस चीज़ का रहता है मुझे। डिस्टर्ब हुए थे, कई लोग होता है ना कि जब आप डिजिटल में जाते हैं, जैसे ऐप बनवाने की बात हुई, ऐप जब बनवाया गया उसकी टेस्टिंग चालू हुई, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोड रहता है संस्थान की। अभी भी जो साइट है खासकर जो ऐप है या फिर वो है, तो सर्वर में बहुत ज़्यादा लोड होता है, और मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये तो अब तो जा कर के मैंने सारी चीज़ सीख ली कि भैया आप बिना सीखे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपका डेवलपर है उसकी मंशा क्या है पता नहीं। तो बीच में थोड़ा सा ऐप में डिस्टरबेंस हुआ, कुछ ही दिन के डिस्टरबेंस होते थे लेकिन हुए, गलत जानकारी बहुत सारे लोग दे के चले गए। और मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, किसी पे भी भरोसा, आप आँख मूंद के भरोसा कर लेता हूँ। बहुत लोग मना भी करते हैं कि ये सही नहीं है, आँख मूंद के आप भरोसा करते हैं और फिर इसमें नुकसान खा जाते हैं, और सही बात है, ये हुआ कई बार। कई लोग आए, ऐप वालों ने सबसे ज़्यादा, ऐप और वेबसाइट में, ये इंडस्ट्री में मैं आपको सच बताऊँ बहुत करप्शन है। आपको यदि जानकारी नहीं है तो आपका काम पूरा बिगड़ जाएगा। और बहुत हुआ ये वेबसाइट और ऐप के थ्रू थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, मैं खुद डिस्टर्ब रहा। मैं कह सकता हूँ पिछला 6 महीना, अब तो जाके सब ओके हो गया। लॉकडाउन से पहले ये जनवरी के महीने में जाके कुछ चीज़ें सही हुई, उसके पहले 6 महीने हम बहुत परेशान रहे मेंटली। मैं रात भर जगते थे, पूरी टीम जगती थी। जो वीडियोज़ थे, बच्चों को ये है कि क्लासेस सबके पास प्रॉपर पहुँचे, सब कुछ करें, लेकिन फिर वही है सर्वर का इशू। अभी भी हम AWS अमेजॉन क्लाउड सर्वर है, और बड़ा कॉस्टली सर्वर है, मतलब कि उसमें चार्जेस आपके फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जितना लोड आएगा उतना ज़्यादा उसका खर्च तो ऑफलाइन से ज़्यादा जाता है ऑनलाइन का। लेकिन अब धीरे धीरे जब चीज़ें पता चलती हैं तब जा कर के चीज़ें होती हैं, मैनेज होती हैं। अब जाके कहीं जाके चीज़ें मैनेज हुई हैं, अब जाके थोड़ा सा खुशी है कि हाँ अब सब कुछ दे पा रहे हैं बच्चों को जो चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे पूरा कंटेंट है, पूरा कंप्लीट कंटेंट है। एक ऐप हमारा आज़ाद IAS एकेडमी के नाम से है, उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे पेड कोर्सेज में वहाँ पे क्लासेस करते हैं। ये एक बैच हमने एक और ऐप बनाया, एग्ज़ाम इंडिया। इस ऐप में सारी चीज़ें हैं, पिछले 6 महीने से इसी ऐप में सारी चीज़ें रन हो रही हैं। 2 ऐप बनाने का कारण क्या था कि लोड ज़्यादा ना हो, लोड डाइवर्ट हो जाए। हो सकता है अभी एक ऐप आगे हम और डेवलप कराएं ऐसे कि लोड इतना ज़्यादा ना रहे किसी एक पर्टिकुलर ऐप में। कोई इस चीज़ को लेकर, मैंने आपको बताया ना कि इस चीज़ को लेकर दिमाग में ही नहीं है कि हम कोई एक ही ऐप में रखें चीज़ें, नहीं। जैसे बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद IAS एकेडमी का ऐप भी स्मूथली चलता है, ये ऐप भी बहुत स्मूथली चलता है। यहाँ पे डाउनलोडिंग का फीचर भी है, सारी चीज़ें। और हम ये भी कोशिश करें कि आज़ाद IAS एकेडमी के भी कुछ जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो इसमें जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बैचेज़ में जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम इंडिया में भी, जो आज़ाद IAS एकेडमी में, क्योंकि हमने बहुत पहले इसको जोड़ा था, यहाँ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बात है कंटेंट को लेकर के कि हमने कंटेंट को लेकर क्या काम किया है। ये है पूरा, ये प्री कम मेंस का बैच है, ऐसे ही एक मेंस ओनली का बैच है आपका। तो शुरुआत आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए। मेरा हमेशा ये बहुत ज़रूरी है कि आप लक्ष्य में जब तक आप पहुँचे तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, जिस संस्थान से जुड़े उससे आप एक जुड़ाव महसूस कर सकें। तो जो हमारा बैच की हम शुरुआत करते हैं या जो कुछ भी है, एक पॉजिटिव मोड के साथ ये क्लासेस शुरू से ही, जब जो बच्चे पहली, आज भी वही पॉलिसी हमारी है कि जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है वो एग्ज़ाम टारगेट, जब तक उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक हमारे साथ रहेगा। उस पॉलिसी को कभी ख़त्म नहीं किया। और यदि हमने कई ऐप बनाए होंगे, सब में बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया, किसी को ये नहीं कि कोई यहाँ रह जाए, कोई वहाँ रह जाए, कोई वहाँ रह जाए। तो मतलब वो मनसा, वो पॉलिसी ना कभी ख़त्म करेंगे। आपका रिलेशन, मैंने फिर बताया, मनी रिलेशन नहीं है। कितने बच्चों का फ़ी रिफ़ंड भी कर देते हैं हम, पूरा का पूरा कोर्स के बाद भी कि भाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब ये टेंशन ना खुद लेना चाहते ना होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंटेंट में देखेंगे आप, तो ये अब तो वीकली टारगेट है, मैं पिछले 1 साल से चला रहा हूँ ये टारगेट। अभी ये लेटेस्ट टारगेट है आपके वीकली, हर सप्ताह का टारगेट रहता है बच्चों को कि कितना किसको क्या करना है। तो वीकली टारगेट है साप्ताहिक स्तर पर, क्योंकि कोर्स यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट कोर्स जाता है जो समय के साथ अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। लेकिन हर सप्ताह बच्चे को क्या करना है, मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी पे बहुत जोर दिया है कि आपको वीकली टारगेट ये वीडियो के हैं, जितना वीडियो कोर्स किया, और एक मंशा थी कि सारा कुछ खुद ही अच्छे से पढ़ा दें, बच्चे को कम से कम एफर्ट करना पड़े। लेकिन सेल्फ स्टडी का रोल है, बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी, बिना बुक्स के होगा नहीं। तो साप्ताहिक स्तर पर हर सप्ताह को सेल्फ स्टडी का भी टारगेट आता है। ये आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा
सारा रन होता है ये, लेकिन यहाँ पे भी हमने ऑनलाइन बैचेस में वीडियो सारे भेज रखे हैं। वीकली टारगेट है ये सेल्फ स्टडी का टारगेट, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना पड़े, हर सप्ताह का एक टारगेट उसे मिले और क्लास करता चला जाए। इसके बाद ये आपका एग्ज़ाम की जो भी सिलेबस है, जिस भी कोर्स में जुड़े हैं, आईएएस का कोर्स है, यूपीपीसीएस का कोर्स है, बीपीएससी का कोर्स है, एमपीपीएससी का कोर्स है, सीजीपीएससी का कोर्स है, आरएएस का कोर्स है, जितने भी कोर्स हैं, लेखपाल बैच हमने चालू किया था। अब लेखपाल की वैकेंसी जैसे आएंगी तो उसके बाद उन बच्चों के लिए भी यही आपका वीकली टारगेट, सेल्फ स्टडी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रारंभ हो जाएंगी। और कंटेंट और कोर्स जो उनका बचा हुआ वो भी अपडेट कर देंगे। उसमें भी लगभग 52 बैच चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं लेखपाल बैच भी आपको दिखाऊंगा कि कितना कराया। बात है प्रमाण की, तो प्रमाण हर चीज़ का होना चाहिए। ये आपका सिलेबस यहाँ पे पहले मिलेगा हमेशा, एग्ज़ाम का सिलेबस। फिर एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में मतलब बच्चे को शुरुआत जब क्लास करना शुरू करे तो उसे पता चलना चाहिए कि ऐप में क्लासेस कैसे होंगी, आईफोन में क्लासेस कैसे होंगी, लैपटॉप में क्लासेस कैसे होंगी, ये पूरे ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, किस किस फ़ीचर का यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे, चैट या डाउट कैसे पूछेंगे, मल्टीपल जो भी फीचर हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू हर एक बैच में। ये क्लासेस के बाद फिर ये आपका वर्कशॉप सेशन है। समय के साथ ही वर्कशॉप सेशन बिल्कुल रेगुलरली, वर्कशॉप सेशन आपके क्या होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। वर्कशॉप सेशन सारे अपडेट होते रहते हैं समय के साथ साथ। और इन वर्कशॉप सेशन में हर चीज़ है। पहले तो शुरुआत है आपकी बिल्कुल अच्छे से कि आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का एक पूरा सेशन है, ताकि आप एग्ज़ाम के बारे में समझें। इसके बाद जो है फिर आपको सिलेबस के बारे में समझें, और इसके बाद फिर पुस्तकें आपको कौन सी लेनी है साथ साथ, ताकि बुक भी ले लें आप, साथ साथ उनको लेकर चलें। फिर वैकल्पिक विषय का चुनाव आपको करना है, उसको लेकर क्या होना चाहिए, दिनचर्या कैसी आपकी होनी चाहिए, नौकरी करने वाले जितने भी छात्र हैं वो परीक्षा के साथ तैयारी कैसे करें, आपका रीडिंग स्किल कैसा होना चाहिए, आपको रिवीजन कब करना है, नोट्स कब बनाने हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मोबाइल का सदुपयोग कैसे करना, और गाइडेंस प्रोग्राम कि जिस दिन परीक्षा में आप जाएंगे, परीक्षा के दिन की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस विषय पर भी एक व्यापक चर्चा यहाँ पे पूरा होता है। और पहला जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें यही है कि भाई पहले वर्कशॉप सेशन कर लो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में, और इसके बाद फिर आप वीकली टारगेट पे चले जाओ, साप्ताहिक स्तर के टारगेट पे आप पूरा पहुँच जाइए। फिर इसके बाद क्लासेस करना चालू करिए। यहाँ पे पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है आपका, जो आपके हर एक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट पे इतिहास है आपका, भारतीय समाज है, भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, सामाजिक न्याय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा, नीति शास्त्र है। सबका क्या रोल है, हर सब्जेक्ट का क्या रोल है, हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, उसका क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेंस ओरिएंटेड पूरा एक गाइडेंस प्रोग्राम भी, जितने भी छात्र आईएएस और स्टेट पीसीएस में हैं सबको ये गाइडेंस प्रोग्राम उनके संबंधित सब्जेक्ट के हिसाब से अवेलेबल है, उपस्थित यहाँ पर करवाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे ये आईएएस एग्ज़ाम के बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कि जो अभी जैसे कि इस साल का ही एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, तो इसके क्वेश्चंस का डिस्कशन है, और इस पे क्लासेस अभी बहुत सारी अपडेट होती रहेंगी समय के साथ। जब भी कोई होगा, अभी पिछले साल के क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा रिवीजन अभी चला रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम इंडिया हमारा यूट्यूब चैनल है, कई सारे यूट्यूब चैनल है, इस समय चीज़ें क्या है व्यवस्थित और बहुत सेपरेट कर दी हैं। जैसे आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है ना, इसमें पूरा आईएएस लेवल का पूरा इसमें कंटेंट अवेलेबल होगा, साथ में मास्टर वीडियो, भारत दर्शन वीडियो और करंट अफेयर विशेषांक। लेकिन लेवल क्या होगा, आईएएस लेवल प्लस साथ साथ मास्टर वीडियो वगैरह तो कोई भी देख सकता है, कोई भी छात्र किसी भी तरीके से। और बाकी फिर यूपीपीसीएस का अलग चैनल है, अलग यूट्यूब चैनल ही है यूपीपीसीएस का, बिहार का अलग चैनल है आज़ाद बीपीएससी है, छत्तीसगढ़ का अलग चैनल है सीजीपीएससी है, मध्य प्रदेश का अलग चैनल है एमपीपीएससी है, सबके अलग चैनल। एक लाइव चैनल है एग्ज़ाम इंडिया जो लाइव है, जिसमें संपूर्ण रिवीजन को लेकर एक चैनल है ना, वो आपका एग्ज़ाम इंडिया है। सेल्फ स्टडी को लेकर के बुक रिव्यू, ये सारी चीज़ें या क्या क्या हो गए उसके लिए आज़ाद पब्लिकेशन है। तो मल्टीपल, राजस्थान के लिए अपना अलग चैनल है, सबके लिए अलग अलग एक हमने चैनल ये बना दिए इसलिए ताकि आप बहुत सेपरेट हो जाए, आपको पता हो कि आपका ये इस एग्ज़ाम को देने जाना है तो उस पर जाएँ और उस पर क्लास करें, ठीक है।
तो ऐसे पूरा एक सिस्टम बनेगा। बात रही सब्जेक्ट की, पॉलिटी अभी पूरी अपडेट की है, अभी कंप्लीट हुई है 64 वीडियो में पॉलिटी मैंने पूरी कंप्लीट की है। 7 वेयर एक्ट के वीडियो हैं और 3 ये अभी मास्टर वीडियो हैं, समय के साथ अपडेट हो जाएंगे। मास्टर वीडियो यहाँ पे हर एक क्लास के साथ कोर्स में अपडेट किए गए हैं। इकोनॉमी की क्लास है, अभी पूरी अपडेट हुई है। 75 क्लास में रविंद्र सर ने पूरा अपडेट किया है, 76 में पहले मैंने पढ़ाया था। दोनों करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, चीज़ें आसान भाषा में आपको सब समझ में आ जाएंगी। मैंने भी आपको अपनी क्लासेस ज़रूर भेजी हैं ताकि आपको चीज़ें कोई भी कठिन ना लगे। तो पॉलिटी अपडेटेड, इकोनॉमी अपडेटेड, ज्योग्राफी अभी ये शायद इंडियन ज्योग्राफी हम अपडेट भी करेंगे, लेकिन इसमें से फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये दोनों हमने अपडेट की हैं। फिजिकल और वर्ल्ड पूरी अपडेट हो चुकी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी 87 वीडियो मैंने पढ़ाए हैं, मैपिंग के 5 वीडियो हैं। इसके बाद ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी अपडेटेड है पूरी कंप्लीट, 18 वीडियो में फिजिकल ज्योग्राफी के पूरे टॉपिक हैं सारे के सारे। एस्ट्रोनॉमी है शुरुआत में, इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, देशांतर वगैरह, चट्टाने, प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल है ना, वायुमंडल, पृथ्वी, पवनों से विंड सिस्टम, आर्द्रता से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना। इस तरीके से सारे जितने भी टॉपिक हो सकते हैं जनरल स्टडी के, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में। बाकी इंडियन ज्योग्राफी के साथ भी मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के सारे टॉपिक करवाए हैं। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी 9 क्लासेस हैं, ये रिवीजन टाइप में मान सकते हैं ये। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की 52 क्लासेस मैंने स्वयं कराई हैं ये, और 6 क्लासेस ये एस्ट्रोनॉमी के और हैं। तो ये पूरा ज्योग्राफी का पूरा एक कंप्लीट इसमें मैपिंग के साथ हर तरीके से पूरा प्रयास किया गया है कि आपका कुछ बचे ना। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आपका करवाया गया है वो है ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में 388 वीडियो हैं। 388 वीडियो में 103 प्राचीन भारत मैंने स्वयं कराया। मैंने थोड़ा सा जब इतिहास शुरू किया था तो मुझे ये लगा था कि कुछ एक नया प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें क्या किया है, प्राचीन भारत में पहले पिछले साल के क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा सा एक बार पिछले साल के क्वेश्चन देख लो, इसके बाद टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया। तो जैसे पाषाण काल है तो पहले पिछले साल के क्वेश्चन, फिर उसे डिटेल, फिर ताम्र पाषाण काल पिछले साल क्वेश्चन फिर डिटेल, सिंधु घाटी सप्ताह पिछले साल क्वेश्चन फिर डिटेल। एक वीडियो पिछले साल के क्वेश्चन पे है, एक वीडियो डिटेल पे है। तो थोड़ा सा एक कह सकता हूँ कि नए तरीके से पूरी क्लास हुई है। मेडिवल इंडिया में 173 वीडियो हैं, फिर मॉडर्न में 112 वीडियो हैं। मॉडर्न को भी अपडेट किया गया है, उसके लास्ट के कुछ वीडियो और नए उसमें भेजे गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये साइंस है, साइंस में भी पूरी अपडेटेड है। बायोलॉजी अभी पूरी 19 वीडियो में शशि सर के द्वारा 22 वीडियो मैंने करवाए थे, लेकिन ये 19 वीडियो में कंप्लीट है। 22 वीडियो मैंने सेल वाला चैप्टर करवाया था और इसके बाद 27 वीडियो रावेन सर के द्वारा। तो मतलब ये तीनों कर लेंगे, आपका कुछ इसमें बचने वाला नहीं है। केमिस्ट्री अभी ये 18 वीडियो अभी ये अपडेट हो रही है पूरी, ऐश्वर्या जी के साथ करवाई जा रही है। फिजिकल ज्योग्राफी भी पूरी अपडेट कर दी गई है शशिकांत सर के द्वारा। बाकी राविंद्र सर के 54 वीडियो भी पढ़े हैं, आपकी पसंद है, आप जिसको जिसमें समझ में आ जाए, डिटेल से भी हैं सारी क्लासेस। इसके बाद आपका जो है इसमें इन्वायरमेंट का है। अभी इन्वायरमेंट देखिए पूरा अपडेट किया मैंने स्वयं, अभी पढ़ाया था। तो ये इन्वायरमेंट के 50 वीडियो जो है पूरे अपडेट हुए हैं। इन्वायरमेंट के 28 वीडियो थे ये राविंद्र सर के पहले पढ़ाए हुए। इसके बाद आपका सेंसस, अब सेंसस नया डेटा आएगा तो सेंसस भी पूरी अपडेट होगी। 33 वीडियो में राविंद्र सर के पढ़े हुए हैं। करंट अफेयर्स के वीडियो भी देखिए सारे, लगभग 26 वीडियो कुरिंदर सर के हैं। हर सप्ताह का एक एपिसोड है इसमें, और ये मेरे मास्टर वीडियो है, 6 एपिसोड आ चुके हैं ये। तो और बाकी करंट अफेयर्स हमने बहुत कराया है, बहुत ज़्यादा। 91 वीडियो तो टू द पॉइंट के हैं करंट अफेयर्स के, वो आपके सारे पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे पब्लिक है। और बाकी पीआईबी अब चल रहा है इस समय, पीआईबी के रिवीजन कराया था एग्ज़ाम के टाइम पे, तो करंट अफेयर्स पर्याप्त है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा समसामयिक विशेषांक के भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको सारे दिखाऊंगा, सब प्रमाण के साथ हैं, सब आपको चैनलों में मिलेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऑनलाइन बैच ले लिए हों, लेकिन उन्हें पता ही ना हो कि इतने बड़े स्तर पे काम हो रहा है। तो ये था प्री कम मेंस का। अब ये मेंस ओनली का है। मेंस ओनली में भी शुरुआत वैसे ही है कि आपको एक इंट्रोडक्शन के साथ, फिर वीकली टारगेट मेंस ओनली का अलग है, सेल्फ स्टडी अलग है मेंस ओनली का, फिर इसके बाद ये सिलेबस पीडीएफ है, इंट्रोडक्शन है, वर्कशॉप सेशन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर गाइडेंस प्रोग्राम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब्जेक्ट अलग है। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आता है, तो अब शायद ये भी अपडेट होगा, लेकिन अभी 70 वीडियो में राविंद्र सर ने पूरा कंप्लीट कराया है, कुछ भी नहीं बचा इसमें, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक। लेकिन अभी आने वाले समय में हम इसको अपडेट भी करेंगे, करंट वगैरह जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ अपडेट होगा IR का। इसमें पूरा आपका जितना भी है IR आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक है।
इसके बाद हिस्ट्री में 138 वीडियो, यहाँ पे हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री है, मेंस ओनली में वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो इसमें आपको सारे टॉपिक कवर है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कवर है, आर्ट एंड कल्चर पूरी कवर है और इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर है। इसके बाद आपका एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 65 वीडियो में साइंस एंड टेक पूरी कंप्लीट है। बाकी अब इसको अपडेट करेंगे अभी आने वाले समय में, क्योंकि लाइव ऑफलाइन बैच 4 सब्जेक्ट का आपका शुरू हो रहा है। पहला सब्जेक्ट है आपका इथिक्स मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रावेन सर, साइंस एंड टेक शशि सर, और इसके बाद कुलिंदर सर के द्वारा बाकी चीज़ें कराई जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक के बाद है इंडियन सोसाइटी, 32 वीडियो हैं, 32 वीडियो। फिर 11 वीडियो में एस्से का जो भी टॉपिक है कि आपको एस्से राइटिंग करनी चाहिए। 25 वीडियो में आपका ज्योग्राफी का, ये मेंस ओरिएंटेड वही फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, वैसे जो वहाँ पे पीटी में वही चीज़ यहाँ पे करा दी, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे आपका एक रिवीजन और हो जाए। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के 7 वीडियो अपडेटेड हैं। गवर्नेंस में 9 वीडियो हैं। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में 31 वीडियो हैं आपके पूरे। सोशल जस्टिस के 28 वीडियो हैं। इथिक्स के 59 वीडियो, पूरी नई अपडेट होने वाली है जल्दी। फिर करंट अफेयर्स यहाँ पे भी, और आपका दूसरा जो है मेंस आंसर राइटिंग का है। करंट अफेयर्स का अपना एक अलग बैच ही है, ठीक है। ये क्लासेस तो ऐसे भेज दी गई हैं, एक पर्टिकुलर पूरा बैच है, बाकी यूट्यूब पे सारे पब्लिक हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सभी के जितने भी वीडियो हैं उन सबको यहाँ पे भी बना के एक बैच पे आपको भेज दिया है। ये हो गया प्री कम मेंस, मेंस ओनली। यदि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है हर संडे को। पिछले लगभग 4-5 महीने से ये रेगुलर चल रही टेस्ट सीरीज। और अभी जैसे एग्ज़ाम हुए थे आपके, आईएएस का एग्ज़ाम हुआ था और पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके। प्री कम मेंस बैच हो गया, यही यूआईएस में है, यही पीसीएस में है, सारे सब्जेक्ट हैं और इनको 2-2 3-3 बार अपडेट किए जा चुके हैं। जैसे पूरी ज्योग्राफी हमने अपडेट की है, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, ये सब पूरा अपडेटेड है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं सारी समय के साथ साथ। हिस्ट्री ऑप्शनल में भी क्लासेस पूरी कंप्लीट हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी क्लासेस कंप्लीट हैं। आज़ाद ऑप्शनल एकेडमी करके एक हमने पूरा प्लेटफॉर्म ही बना दिया है, उस पर अभी मेंस आंसर राइटिंग चल रही है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स आपका पूरा अपडेट है। देखिए करंट अफेयर्स का पूरा हमने एक बैच ही बना दिया। अब इसके देखिए क्लासेस कहाँ पे पूरी कंप्लीट क्लासेस है। पहला आपके 26 एपिसोड हैं, इसके एपिसोड बढ़ते रहेंगे। ये 7 एपिसोड आपके मास्टर वीडियो के हैं। समसामयिक विशेषांक 26 एपिसोड ये हैं आपके, और ये सब मेंस ओरिएंटेड, आत्मनिर्भर भारत पे हो गया, करंट अफेयर्स विशेषांक पे हो गया, ठीक है, इस पर अभी सारे हैं। और इसके बाद जो है आपके पूरा है करंट अफेयर्स, और सारे ये पब्लिक थे। एग्ज़ाम के टाइम पे तो रिवीजन वाले वीडियो यहाँ पे नहीं है, रिवीजन वाले वीडियो अलग ही रहते हैं। करंट अफेयर्स, हाँ, तो ये आपका जो है यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का देखिए पूरा कंप्लीट बैच है। टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, आप देख सकते हैं, ये है, ये देखिए, ये है टेस्ट सीरीज आईएएस पीसीएस की। 1 नवंबर को अभी लेटेस्ट हुई थी। हर संडे को होती है टेस्ट सीरीज, हर संडे को टेस्ट सीरीज आपकी पूरी कंप्लीटली हर संडे को होती है। इसमें बच्चे, काफ़ी बच्चे बैठते भी हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, ये है, जैसे ये एसपीजी करके 179 मार्क्स हैं इनके, ठीक है। 119 प्रशांत तोमर हैं, आदित्य सिंह 116 हैं, राजकुमार 114 हैं, राघवेंद्र साक्य, जैसे कि अंशिका कीर्ति, अमित कुमार, शौकत खान, चंदन कुमार, है ना, ये देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैनल पूरा का पूरा एक पोर्टल डेवलप किया गया है। तो टेस्ट सीरीज हर संडे को होती है। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पे हर एक बैच पे 5 टेस्ट हमने वहाँ पे करवाए थे। ये आपके बैचेस हैं। यूपी पीसीएस का बैच जितना भी था पूरा कंप्लीट अभी तक करा दिया गया। बाकी समय के साथ अपडेशन है, इस बैच का अपडेशन हमेशा चलता रहेगा। बीपीएससी बैच है आपका, पूरा अपडेशन के साथ ये भी आपका चल रहा है। पूरे टॉपिक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं चल रहा है। एमपीपीएससी के दोनों बैच हैं, प्री कम मेंस, मेंस ओनली का। बीपीएससी का एक ही में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसमें, ठीक है। बिहार का समग्र अध्ययन एक अलग से ही पूरा डेवलप किया गया है। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैकल्पिक विषय का है, ये इतिहास वैकल्पिक विषय का है। ये सब एग्ज़ाम इंडिया ऐप में मिलेंगे आपको, सब एग्ज़ाम इंडिया ऐप में। अब किसी ऐप में पूरा एडमिशन ओपन है। आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप के एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। उस ऐप में जो बच्चे जुड़ चुके हैं केवल वही क्लासेस कर रहे हैं। अब जितने भी एडमिशन है सब हम यहाँ कर रहे हैं एग्ज़ाम इंडिया पे। ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी का बैच है। समीक्षा अधिकारी में भी काफ़ी बच्चे संस्थान से जुड़े हुए हैं।
तो समीक्षा अधिकारी बैच भी है। खंड शिक्षा अधिकारी का बैच हमने चालू नहीं किया था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे तो हमने क्रिएट किया था, कंटेंट भी होता, बट फिर हमने इसे शुरू नहीं किया था। ये जेपीएससी एग्ज़ाम है, अभी ये भी अनपब्लिश्ड है सारे, यूकेपीएससी भी अनपब्लिश्ड है, लेकिन जल्दी ये पब्लिश होंगे। आरपीएससी का अनपब्लिश्ड है, सीजीपीएससी का भी हमने अभी पब्लिक नहीं किया है, लेकिन ये डेवलप हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे भी पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी काम हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे सीजीपीएससी का ये प्री कम मेंस वाला भी पब्लिक किया गया है, इस पे बच्चे जुड़ रहे हैं। ये आपके लाइव ऑफलाइन बैच हम चलाते हैं। एक बैच हमने सफलतापूर्वक पूरा किया था, जिसमें से पर्यावरण का विषय था और दूसरा विषय था आधुनिक भारत और तीसरा विषय था अर्थव्यवस्था। तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे। अभी 3 और चालू हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है भूगोल का, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का और तीसरा है आपका जो है वो तीसरा सब्जेक्ट आपका जो है वो जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और साथ में आपका एक सब्जेक्ट है नीति शास्त्र, इथिक्स। ये 4 सब्जेक्ट से ऑफलाइन या लाइव ऑफलाइन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कोविड-19 के कारण से, कि जो बच्चे अब ऑफलाइन पढ़ने, अभी तो सब ऑफलाइन बंद ही चल रहा है, अब ऑफलाइन चालू होगा तो हम उसे लाइव भी कर देंगे। जो घर से लाइव क्लास करना चाहे, क्योंकि लाइव क्लास की एक बड़ी डिमांड थी आप लोगों की, तो लाइव भी रहेगी वो क्लास और ये ऐसे भी रहेगी। लगभग 3-4 महीने की वैलिडिटी है इस कोर्स की। तो ये एक पूरा जो है कंप्लीट कराएंगे, पूरा एक एक टॉपिक। तो आज तक जो भी हमने वादे किए वो पूरे कंप्लीट है। इसके बाद देखो सीसैट का बैच हमने कंप्लीट कराया है। मेंस आंसर राइटिंग रेगुलर है, रेगुलर उस पर बहुत सारे एपिसोड भी आ चुके हैं। कैसे मेंस आंसर राइटिंग, कभी डालिएगा मेंस आंसर राइटिंग बाई रवि प्रकाश आजादिया, आज़ाद IAS एकेडमी, तो आपको कितने वीडियो मिल जाएंगे, कितने पूरे गाइडेंस प्रोग्राम उसका मेंस आंसर राइटिंग का। यहाँ पे एक बैच भी आपको दिखेगा, तो उस पर देखिए वीडियो भी आपको मिल जाएंगे मेंस आंसर राइटिंग के, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट पूरे आप देखेंगे। पहले तो आप लोगों को ये है पूरा, इसको अभी अनपब्लिश करके रखा गया है, ये है मेंस आंसर राइटिंग पे सारे टीचरों ने काम किया, हर एक टीचर ने आपके प्रॉपर काम किया मेंस आंसर राइटिंग पे। और अभी रेगुलर एग्ज़ाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे लगभग पिछले आज़ाद IAS एकेडमी में पहले ये चल रही थी आंसर राइटिंग, लेकिन अब हमने चूँकि लाइव है पूरा कार्यक्रम, तो लाइव हमने एग्ज़ाम इंडिया पे कर रखा है। जो भी लाइव क्लास होंगी वो एग्ज़ाम इंडिया में, बाकी प्लेटफॉर्म में सब रिकॉर्डेड क्लासेज आएंगी। तो एग्ज़ाम इंडिया में 5 से 6 मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग हो रही है। उसका ग्रुप है, 4000 बच्चे के आसपास आंसर राइटिंग भी उसमें करते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से पूरी क्लास होती है, रेगुलर हो रही है। उसमें एक टॉपिक भी आप पढ़ते हैं और हर अगले दिन उसका आंसर भी बताया जाता है आपको। सामान्य हिंदी हमने पूरी कंप्लीट कराई है, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग आपका है पूरा रिवीजन को लेकर के, आपको हम रिवीजन को लेकर एग्ज़ाम इंडिया में लाइव ही चल रहा है। सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के शाम को मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस रिवीजन के लिए ही हैं। बाकी रिवीजन के लिए टारगेट वीडियो आपके, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो 10 दिनों का लगभग टारगेट चलता है, वीकली टारगेट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बैचेज आपको मिले बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैच बने, 100 बैच, देखिए ये 100 बैच, 100 बैच के आसपास ये बैच बने हैं, रिवीजन के लिए हैं। हर एक संस्था, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना एक रिवीजन का सेक्शन बना हुआ है। 1600 के आसपास बच्चे जो है वो आज़ाद IAS एकेडमी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो बैच। यूपीपीएससी का बैच ये है आज़ाद IAS एकेडमी। पहले देखिए ये एक पूरा बैच बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसका एक एग्ज़ाम कोड है यूपीपीएससी प्री, यूपीएससी बैच कोड से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर कैसे दिखेंगे, यहीं पर दिखेंगे ये, हाँ ये देखिए 1615 बच्चे हैं, 2 बच्चे ये भी हैं। तो ये अभी इन लोगों ने टेस्ट भी दिया, अब ये हो गए आपके 1617 बच्चे। तो यहाँ पे बच्चों ने टेस्ट भी दिया है, निःशुल्क टेस्ट भी हुआ है। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे हमने प्रॉपर टेस्ट भी कराए हैं। यहीं पे टेस्ट पोर्टल भी होगा, तो टेस्ट पोर्टल पे आपको टेस्ट दिख जाएंगे जितने टेस्ट कराए गए। ये देखिए ये सारे टेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 टेस्ट हमने एग्ज़ाम पीरियड पे पूरे बोले थे, हमने कराए भी हैं और बच्चों ने दिए भी हैं, ठीक है। ऐसे ही यूपी का भी टेस्ट हुआ था। सब कुछ देखो, हर चीज़ का यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ नहीं हुई, हर चीज़ का। यूपीपीएससी का भी हुआ है, तो एग्ज़ाम टाइम पे हमने उनका टेस्ट कराया था। ये था आपका, ये है। इसमें कितने बच्चे हैं, लगभग यूपी वाले में जो टेस्ट पोर्टल पे बैठे थे, इसमें लगभग आपके 659 बच्चे जुड़े हुए थे। और यहाँ पे ये देखिए टेस्ट का सेक्शन ये है। अब देखिए कितने टेस्ट हुए हैं इस पे, 1 2 3 4 टेस्ट आपके यहाँ पर कंडक्ट कराए गए हैं,
ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर चीज़ें कराई गई हैं, किसी चीज़ को लेकर के ये नहीं है कि कोई एक्सक्यूज़ हमारी तरफ से हो या आपके तरफ से। आपके तरफ से यह हो सकता है कि आप संस्थान के अपडेट्स ही नहीं लेते हैं, आप चैनलों में जुड़े ही नहीं है। सब चीज़ों को कम्युनिटी में वीडियो बना के सब जगह बोला गया। एक सुपर 50 बैच भी हमने चालू किया। मुझे लगा था कि 50 बच्चों के साथ मेहनत करूँ, हिंदी मीडियम में एक अच्छा रिजल्ट लाऊँ, और अभी भी उसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। अब 50 ढूंढने गए थे, 50 में 22 पहले मिले, 22 बच्चे, मुश्किल से वो भी 22 बच्चे मिले। 22 बच्चों में रेगुलर कितने हैं पता है आपको? 12-13 बच्चे बस। ये हालत है, मतलब कि एक अच्छी मंशा के साथ आप लोगों के लिए काम करना, और 12-13 बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसमें टॉप 5 या टॉप 10 में यही 10-12 बच्चे रह रहे हैं रेगुलर, क्योंकि ये टारगेट वीडियो, रेगुलर टारगेट वीडियो कर रहे हैं, रेगुलर डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें से कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं, और मैं सच बता रहा हूँ एक अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं एक बार आपको सुपर 50 का दिखाता हूँ कौन कौन से बच्चे रेगुलर हैं, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये लोग रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। ये देखिए, ये रिपोर्टिंग आपको पड़ी हुई है। ज्योग्राफी टारगेट कंप्लीट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टारगेट कंप्लीट है, प्रिंस जी हैं, ये वीडियो टारगेट है, कई बच्चे हैं, ये जितने भी हैं सब हैं ये, ठीक है, सब यहाँ पे हैं। आंसर राइटिंग पे भी रेगुलर हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। बस दुख इस बात की है कि सारे बच्चे नहीं हैं, बाकी जो है रेगुलर हैं। काफ़ी बच्चे जो है रेगुलर हैं, 10 से 12। मुझे एक बच्चा भी लास्ट तक चल पाया तो मेरे लिए बड़ी खुशी रहेगी। क्या करेंगे कल के दिन ये लोग पछताएंगे कि भाई मौका मिला था करने के लिए। मैं चाह रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है सुपर 50 के लिए? पहले कि शुरुआती 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए 12 घंटे रेगुलर देना पड़ेगा। हो सकता है इनमें से आधे ना दे, इसके लिए पूरा टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। सारी चीज़ें मैं पारदर्शिता के साथ आप लोगों को रखूँगा भी, और उसमें से जो है 6 महीने के बाद फिर अगले 3 महीने हम रिवीजन करेंगे। प्री कम मेंस ओनली पूरा हम कंप्लीट करेंगे, फिर अगले 3 महीने हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद अंतिम महीना जो रहेगा आपका टेस्ट सीरीज का चलेगा। टेस्ट सीरीज के साथ साथ करंट अफेयर्स चलेगा, और फिर इसके बाद हम एग्ज़ाम हॉल पे एंटर कर जाएंगे। कैसे नहीं होगा जब हम पूरा सिलेबस करके जाएंगे? क्यों नहीं होगा? सब होगा, बहुत गाइडेड चलेगा। इसके लिए बुक्स का टारगेट और साथ साथ वीडियो का टारगेट, दोनों माध्यमों से बच्चे बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही होता है। कभी भी 100% तो होता ही नहीं है। 50 में 22 मिले ही, बाकी तो सब एग्जिट हो गए। एग्जिट क्यों? इसलिए पेमेंट फीस को लेकर के। सबको चाहिए चीज़ें फ्री। फ्री की चीज़ें देखो पचती नहीं है। फ्री की शिक्षा, एजुकेशन में मुझे बड़ा अजीब लगता है आज के टाइम पे। एजुकेशन में आप क्या देख रहे हैं? डिस्काउंट चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं। क्या मिल जाएगा आपको ऑफर डिस्काउंट से? क्या मिल जाएगा मुझे बता दो। क्या आप कहीं पर 10 रुपये कम, 50 रुपये कम, 1000 रुपये कम, 2000 रुपये कम, 5000 रुपये कम दे करके एडमिशन्स लेंगे तो उससे कैरियर थोड़ा ना बन जाएगा? कुछ नहीं। बताओ, डिस्काउंट, होली सेल, दिवाली सेल बन गया ये पूरी सरोजनी मार्केट। कोई कपड़े का कपड़ा खरीदने थोड़ा ना जा रहे हैं कि सेल पे 50% फ्लैट मिल रहा है। मतलब ये ऐसा तरीका है जिसमें मतलब ये नहीं दिखता है ये क्या उद्देश्य दिखा। आज तक कभी भी मैंने डिस्काउंट वाला ये पूरा मामला ही खत्म रखा। कोई भी यहाँ फ़ोन करता है, यदि फीस 1 रुपये तो यहाँ कोई कम नहीं लेगा, और न 1 रुपये कोई आपसे ज़्यादा लेगा। ज़्यादा होगी आपके पास वापस आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर रूल है, क्लियर। शिक्षा में यदि इस मेंटलिटी के साथ आप आएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। सुपर 50 में कुछ बच्चे थे, और मुझे पता है मैं फ्री का मैंने बहुत पढ़ाया है, अभी भी फाउंडेशन के थ्रू पढ़ा भी रहा हूँ। बहुत यहाँ पे फ्री पढ़ाता हूँ मैं, आइए कभी भी आपको मिलेगा। तो फाउंडेशन के थ्रू मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मैं पूरा एक स्कूलों को पैसा देता हूँ, वहाँ पे सब ये चल रहा है। लेकिन प्रॉपर ये है कि कहीं ना कहीं पे जो सिविल सर्विसेज है, यहाँ पर यदि मैं फ्री की मेंटालिटी से आ रहे हैं ना, कुछ नहीं। आपको फीस कितनी है? 3-4 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 रुपये नहीं आप दे करके, और बाकी चीज़ें हैं। आप मोबाइल खरीद लेंगे, आप कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं। तो ये थोड़ा सा आपकी मेंटालिटी दिखाता है कि आपकी मेंटालिटी इस मामले में सही नहीं है। आपके साथ रात दिन पूरी टीम लग के काम करेगी, सर्वर चार्ज हैं, खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं, कभी आपको पता चले तो आपको लगे कैसे क्या है। यहाँ पे कोई ऐसे थोड़े कोई FDI आ रही, कुछ नहीं है, सारा सेल्फ फाइनेंस्ड है।
चीज़ें और आपके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफलाइन से लेके हर तरीके का आपको सपोर्ट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे फिर नहीं जुड़े, मुझे थोड़ा निराशा भी हुई, लेकिन इसके बावजूद जितने जुड़े मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा और बस तरीके से चलते रहिए। जितने वीडियो गाइड के लेकर के मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको वीकली, बस पूरा करते रहिए। मैं हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। करके तो देखिए एक बार, मेथड तो पूरा करिए। बिना सिलेबस के एग्जाम देते हैं तभी तो नहीं होता है। एक बार करके देखिए कैसे नहीं होता। और मैं आपको लास्ट टाइम तक अपडेट भी करूंगा कि देखो सुपर 50 में कितने बचे, 5 बजे, अभी बस 10-12 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 50 बच्चों में 10-12 बच्चे एक्टिव हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं। अभी इनमें से आधों को मैं अभी ऑफिस बुलाऊंगा। अभी 6 महीने बीतने से पहले या 6 महीने जैसे ही होंगे सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा संस्थान में कि भाई आइए दिखाइए अपना काम, क्या क्या करके आए, कितना करके आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्योंकि कोविड ख़त्म होगा तो ये भी प्रयास रहेगा हमारा कि ये किए जाए काम। इसके बाद जो है आपका इसके बाद इस टारगेट वीडियो हो गया। सेल्फ स्टडी का रेगुलर चला रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टारगेट लगातार पहले चलाए। NCERT प्लस घटना चक्र कंप्लीट हो गया। इस समय एडवांस बुक का चल रहा है, एडवांस बुक कर रहे हैं बच्चे। इसके बाद आपका जो है इसके बाद आपका स्टेट स्पेशल UP, बिहार, MP, ठीक है, क्लासेस हो रही हैं। लेखपाल बैच में आपकी जो क्लासेस बची हुई हैं रिमेनिंग, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही सबसे एक्टिव आपको हम मिलेंगे। ठीक है, आपका भी वीकली टारगेट होगा, आपकी जो क्लासेस होंगी सारी अपडेट होनी चालू हो जाएंगी। सारा कंटेंट बना हुआ है, चाहे तो आज भेज दें। मैं चाहता हूँ बच्चों से कि इंगेजमेंट ना टूटे। इसके बाद वर्कशॉप सेशन, गाइडेंस प्रोग्राम, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ आपको समय समय पर अपडेट हो रहा है। आपके कोर्स अपडेट हो रहे हैं। रिवीजन और डाउट के लिए आपको एक एग्ज़ाम इंडिया का प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। आप कभी भी ऑफलाइन आ सकते हैं। तो हर तरीके से उसी मंशा और उसी उद्देश्य के साथ आज भी चल रहे हैं। उसी उद्देश्य और उसी मंशा के साथ आज भी हम आपके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। बस मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो चीज़ों को समझते हैं और लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं चीज़ों को नहीं समझते हैं, इधर उधर के कमेंट भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? रेस ही में नहीं हम, हमारा संस्थान किसी भी तरीके से कोई रेस में नहीं है। चीज़ें हैं सब स्पष्ट हैं, खुली हैं, सबके सामने हैं। जाइए देखिए, एग्ज़ाम इंडिया ऐप में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे कोर्स मिलेंगे। आज तक सिंगल एक भी आपको कोई गलत फीडबैक नहीं मिलेगा। जितना पढ़ाया है दिल से पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। और चीज़ों की मंशा इतनी है कि अभी इतना दे दें कि कुछ बचे ही ना, सब दे दें आपको। बस मुद्दा क्या है, आप टेस्ट नहीं करते। मैं बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के काउंसलिंग करता हूँ, टेस्ट ही नहीं देते, नहीं देना टेस्ट, आंसर राइटिंग नहीं करते, करंट अफेयर्स क्लास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करें, कैसे होगा? कोर्स कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, कब कितना समय हो गया ज्वाइन किए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। बहुत सारे मुझे इस संस्थान के लोग कहते हैं सर आप टाइमिंग सेट कर दीजिए, 2 साल कर दीजिए, 1 साल कर दीजिए। मैं क्या करें? आप लोग नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आने वाले समय में हम वैलिडिटी का सिस्टम भी रख देंगे, यहाँ तक कि वीडियो व्यूज का भी कर देंगे। नहीं पढ़ोगे तो कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना। इतना आलसी, इतना लेथार्जिक कैसे हो सकते हैं आप? आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। और रही बात, हमेशा मैंने एक चीज़ बोली आपसे कि आपको जो भी लगता है कि भाई ये सुझाव होने चाहिए, इसको और करना है, और बेहतर करना है, यदि आप सब्जेक्ट को लेके कहते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा प्रतीक्षा करिए, पूरा कोर्स ही रिप्लेस कर देंगे, पूरा क्लास ही रिप्लेस कर देंगे, चीज़ें हो जाएंगी। हुई हैं, कोर्सेज अपडेटेड हैं, रिप्लेस्ड हैं, चीज़ें हुई हैं। जितने बच्चे जुड़े थे सबके साथ है। जो भी बच्चे हैं बीच में कुछ जो बाधाएं आई थी, उन बाधाओं को सब दूर कर लिया गया। आज इसमें डाउनलोडिंग भी आ गया। आज़ाद IAS एकेडमी वाला बिल्कुल स्मूथ प्लेयर चल रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ आप लोग के लिए रात दिन लग के कर रहे हैं। ऐसे में मतलब जो ईमानदारी हमारे अंदर है वो ईमानदारी आपको भी लानी पड़ेगी, तभी हम रिज़ल्ट बड़े स्तर का कन्वर्ट कर पाएंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर इस मंच में, ये मेरी खुद से औथ है, शपथ है कि मैं कभी भी आप लोगों का क्रेडिट, आप लोगों की मेहनत का क्रेडिट कभी नहीं लूँगा। कभी आकर के किसी दूसरे के नाम पे मैं कभी आपको एडमिशन या किसी चीज़ को, ये है ही नहीं, ये बुनियादी मूल्यों में नहीं, और कभी नहीं लेंगे। कभी आकर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बहुत कमी होता है। बहुत सारे जब बच्चे कुछ कहते कम्युनिटी में डाल दो, तो कभी कभी जो चैनल मैनेजर हैं वो कम्युनिटी में डाल भी देते हैं। मैं मना करता हूँ उनको, डांटता हूँ कि नहीं ये सब नहीं करना, ये ठीक नहीं है चीज़ें। आप खुद पढ़िए तब आपका भला होगा। बाकी देखिए बहुत सारे पढ़े हुए हैं आज के टाइम पे, तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू पढ़े हुए हैं बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें। मेरे यहाँ तक कि बच्चे भी कहते हैं कि सर एक बार आप तो बुलाइए इंटरव्यू के लिए कि बैठ के थोड़ा सा हम बताएं सारी चीज़। मैं कहता हूँ कि ठीक है, जब समय आएगा तब मैं बुलाऊँगा, अभी नहीं, अभी सही नहीं है समय।
अभी क्योंकि मैं यदि बुलाऊंगा इन्फ्लुएंस होंगे उससे बच्चे, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है ना मैं करना चाहता। तो बस ये है कि आप लोग को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी मेहनत ये संस्थान जब शुरू से हम जुड़े थे, आप जुड़े थे, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। आज भी आप हमारे लिए वही महत्व रखते हैं यदि आप संस्थान से जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हों, चाहे पेड कोर्सेज में जुड़े हों, चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े हों, वही महत्व है आपका, वही महत्व, और उसी महत्व के साथ हम चलेंगे हमेशा, लाइफ टाइम। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग के जो सुझाव हैं सुझाव दीजिएगा। इसमें कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ गलत जानकारी परोसी गई है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। ठीक है, अब मिलते हैं। अब नए सिरे से तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आज़ाद IAS एकेडमी प्लेटफॉर्म को अब मैं स्पेसिफिक बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स को लेकर के स्वयं आऊँगा, खुद ही पढ़ाऊँगा करंट के टॉपिक। सप्ताह में 2 3 4 टॉपिक ही लूँगा, लेकिन बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊँगा आपका। मास्टर वीडियो आपके उनकी गति बढ़ जाएगी। अभी तक देखिए मास्टर वीडियो का जो एक मैंने वादा किया था काफ़ी हद तक पूरा किया है। मैंने आपके हिस्ट्री की पूरी सीरीज कंप्लीट की है, प्राचीन, मेडिवल और मॉडर्न को लेकर। अभी बहुत बाकी, वर्ल्ड बाकी है, इंडियन पोस्ट बाकी है। मैंने आपकी ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के 3 एपिसोड, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मैंने साइंस, आप साइंस शुरू कर दिया। अब इन्वायरमेंट आप बाकी है, इन्वायरमेंट आएगा, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, काफ़ी हद तक पॉलिटी में अब 1-2 एपिसोड और बचे, सब कंप्लीट करूंगा, कुछ नहीं बचेगा। आने वाले समय में ये हो जाएगा कि सब कंप्लीट। क्विक रिवीजन को लेकर के भी सीरीज पड़ी है, सभी के लिए अलग अलग चैनल है, वहाँ पे अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। बिहार वालों की अलग क्लासेस चल रही है BPSC में, UPPSC में राविंद्र सर की क्लासेस वहाँ पर चल रही, सबकी क्लासेस अलग चल रही, वहाँ पर क्लासेस करिए, MP में क्लासेस करिए, CGPSC में क्लासेस करिए, RAS एकेडमी में क्लासेस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, कोई भी माध्यम से आप पढ़िए। बस मुद्दा है कि आप लक्ष्य तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से हम चल रहे हैं, इसी उद्देश्य से संस्थान चल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं और अब नए सिरे से एक नए स्तर की तैयारी अब शुरू करेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।